ये डाल देना सिमेट्रिक सर्किट। और पहला क्वेश्चन है। ये डायग्राम बना लो वैसे। तुम्हें आर इक्विवेलेंट बताना है इसमें, एक क्रॉस ए बी। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। अब देखो, अगर तुमको इसमें सिमेट्रिकल के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिंपल सा फंडा यही है। इसके लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तुमको। ये देख, इस एक्सिस इसके अबाउट, ठीक है ना, इसके अबाउट अगर तुम देखोगे तो ये मिरर सिमेट्रिकल है। मैं मिरर बना सकता हूँ। इसको क्या बोलोगे? दिस इज द मिरर सिमेट्री। ठीक है ना? दिख रहा है ना? अगर यहाँ पे मिरर लगा दो, जैसा यहाँ पर है वैसे यहाँ पर दिखेगा तुमको। राइट। ये थोड़ा सा बीच में लेना तो दिखेगा प्रॉपर। अब जैसे तुम्हें दिखा ये मिरर सिमेट्री है, तो इस जंक्शन को, जो यहाँ पे जंक्शन दिख रहा है इन दोनों जंक्शन, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देना होता है। तो मैं क्या करूंगा? रिमूव दिस जंक्शन। ये तरीका है सॉल्व करने का इसका। अभी तुम इस जंक्शन को रिमूव कर दोगे। तो जैसे ही तुमने इस जंक्शन को रिमूव किया तो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं रहा, बहुत ही चिंदी सा प्रॉब्लम बन गया। यहाँ तक कैसे चला गया? ये देखो, ये ए और ये बी हो गया, राइट। ये आर आर आर। अब तुमको क्या बताना है? फाइंड आर इक्विवेलेंस। अब निकाल सकते हैं इजिली। ये कितना हो जाएगा? ये टू आर हो जाएगा। ये भी टू आर हो जाएगा। आर आर टू आर, टू आर। और ये टू आर, ये आर पैरेलल में होगा। सॉल्व करो अब इसको जल्दी से। ये देख, टू आर और ये आर, ये तो पैरेलल में है ना, तो टू आर इंटू आर, तो टू आर बाई थ्री हो जाएगा ये। टू आर बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। टू आर बाई थ्री। और आर प्लस आर ये हो जाएगा टू आर। सिक्स प्लस टू एट। मतलब ऊपर को सॉल्व करोगे तो एट आर बाई थ्री आ जाएगा। और नीचे कितना हो गया है? टू आर। 8R/7 आ रहा है। हाँ सर, 8R/7। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंस आ जाएगा तुम्हारा, एट आर बाई सेवन ओम। आंसर वही है। आंसर तो यही है ना? सर वो जंक्शन को उठा देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वही तरीका है। अच्छा। सारे रिलेशन सेम होने चाहिए सिमेट्रिकल के लिए। एक क्वेश्चन और देख।
इसका बताओ कितना आएगा। आर इक्विवेलेंस बताना है इसमें। ये देख, इसकी अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये जंक्शन को यहाँ से रिमूव कर दोगे तो इसमें करंट ही नहीं जाएगा फिर। ये बना ना, मिरर सिमेट्री हुई। तो अब जो तुम्हारा दूसरा डायग्राम बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। इतना ऐसे है रिमूव कर देना। ठीक है ना। तब बोल देना इसके क्रॉस करंट तो जाएगा नहीं। अब इसके क्रॉस करंट नहीं जाएगा तो ये और ये तुम्हारा सीरीज में हो जाएगा, ये सीरीज में फिर पैरेलल में। 4R/3। तो आंसर कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट 4R/3। 1 2 3 4। ये और ये पैरेलल में। इसने है आंसर मिल रहा है तुमको। यस सर। तो क्यों नहीं बोल रही है। हाँ सर बोल। बोलेगी, अब से बोलना होगा। जब आंसर आता है तो तुमको बोलना चाहिए, तुम बोलते नहीं हो तो मुझे लगता है तुमको नहीं आता है। इसको बनाओ। ये अगर बन जाए तो बताओ मुझे, ए और ये बी है। ठीक है ना। और सारे रेजिस्टेंस तुम्हारे आर हैं। बहुत ही खतरनाक डायग्राम, तुमको बताना आर इक्विवेलेंट कितना होगा। इसमें तुमको आर इक्विवेलेंस बताना है। सर सिमेट्रिकल किसी भी ये के अलाउड हो सकता है? नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता। क्या सर? नहीं, तरीके होते हैं उसके। यहाँ पर देख, सिमेट्रिकल के लिए क्या किया था तुमने, बैटरी ऐसे यहाँ पर थी, यहाँ। अब यहाँ पर ऐसे नहीं बोलोगे कि सिमेट्रिकल इसके अबाउट है, तो तुम्हें फिर जंक्शन जब रिमूव करोगे तो करंट हो सकता है प्रॉपर फ्लो ना कर पाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, मैं बताता हूँ, तुमने नहीं किया है पहले तो। ये जो एक्सिस दिख रहा है ना यहाँ पर, ये इस एक्सिस के अबाउट फोल्डिंग सिमेट्रिकल। हाँ सर वही पूछ रही थी। ये फोल्डिंग सिमेट्रिकल है, मिरर नहीं है। इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, फोल्डिंग सिमेट्रिकल। फोल्डिंग सिमेट्रिकल का क्या मतलब है। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि इस यहाँ पे पोटेंशियल है V, यहाँ पर 0। अगर यहाँ पर मैं x मानूंगा, सपोज कर, तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना है, इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस V-x। मतलब अगर तुम यहाँ से यहाँ तक गए तो ड्रॉप कितना आएगा, यहाँ पर x ही आएगा ना। तो अगर, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ही था, R ही था, सिमिलरली यहाँ पर भी R है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। सोच के देखो। सही सर बोला ना मैं।
और अगर यहाँ पर ड्रॉप वाई है तो यहाँ पर भी ड्रॉप वाई होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इक्वल है। सिमिलरली अगर यहाँ पर ड्रॉप जेड है तो यहाँ पर भी ड्रॉप जेड होगा। यहाँ से तो कुछ मतलब ही नहीं है, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं कुछ सीवी, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो सी मान लेता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर इसके क्रॉस v माइनस एक्स, इसके क्रॉस v माइनस एक्स, इसके क्रॉस वाई, इसके क्रॉस वाई, और यहाँ पर इसके क्रॉस एक्स माइनस जेड, इसके क्रॉस भी एक्स माइनस जेड, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, यहाँ पर एक्स माइनस सी, तो यहाँ पर भी एक्स माइनस सी, यहाँ पर सी माइनस वाई, यहाँ पर भी सी माइनस वाई। मतलब जब इसको तुम फोल्ड करोगे, मतलब इतने को उठा करके जब इसके ऊपर रखोगे, तो जब ये इसके ऊपर आएगा तो क्या ये पैरेलल में आएगा? हाँ सर। आएगा ना? बात बात समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो किस में नहीं आएगा? सर। बहुत अच्छी बात है, ये नहीं समझ रहा, देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ऐसे देख, फोल्ड करने का तो समझता ना तुमको? हाँ अरे सर। एनवलप एनवलप फोल्ड करते ना, वो सब ऐसा ही। तो अगर इसको तुम इसके ऊपर रखोगे तो ये आर और ये आर दोनों पैरेलल में है ना, क्योंकि ड्रॉप इनके क्रॉस सेम है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। तो इसके क्रॉस भी देख v माइनस एक्स है, इसके क्रॉस भी v माइनस एक्स है, अगर ड्रॉप सेम है तो आर बाई टू हो जाएगा। अब इसके क्रॉस इस एक्स माइनस सी और इसके क्रॉस भी एक्स माइनस सी, ये इसके ऊपर ही आएगा ना जब फोल्ड करके रखोगे हाँ हाँ। तो वहां पे भी आर बाई टू। सिमिलरली ये इसके क्रॉस इस एक्स माइनस जेड और इसके क्रॉस एक्स माइनस जेड, ये रेजिस्टेंस जब फोल्ड करोगे तो इसके ऊपर आके बैठेगा, ये भी आर बाई टू। सिमिलरली ये वाला इसके ऊपर बैठेगा तो आर बाई टू, ये इसके ऊपर बैठेगा तो आर बाई टू, ये इसके ऊपर बैठेगा तो आर बाई टू। क्लियर है बातें? हाँ ठीक और ये है। तो हाँ हाँ सर। अकेला ही है। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो देखो, तुमको दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं इसमें ही कर रहा हूँ। ये मैंने फोल्ड कर दिया और उसको मैंने उसके ऊपर बैठा दिया, समझा? अब तुम्हारा ये दूसरा डायग्राम ये होगा, ये मैंने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। अब ये फोल्डिंग सिमेट्रिकल, यहाँ से दूसरा डायग्राम हमारा ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? और अब अगर दूसरा डायग्राम ये आया तो अब ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाई टू। ए भी कितना होगा, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, और ये भी हो गया आर बाई टू, ये तो आर ही रहेगा, राइट? इसके बाद मैं क्या बोल सकता हूँ कि अब इसको बहुत ध्यान से देखो, इसके अबाउट क्या ये मिरर सिमेट्रिकल है? हाँ सर, मतलब मिरर सिमेट्रिकल में वो पोटेंशियल जो ड्रॉप रहेगा वो सेम नहीं रहेगा इसके क्रॉस। हाँ। अच्छा। अब अगर ये मिरर सिमेट्रिकल हो गया, अब इस जंक्शन को तुम यहाँ से हटा सकते हो, रिमूव दिस जंक्शन। अब सॉल्व करो तुम फिर। अगर इस जंक्शन को मैं हटाऊंगा, यहाँ तक सबका हो गया, ये डायग्राम बना लो, फिर दूसरा डायग्राम मैं इसी में बना देता हूँ। बन गया सबका? सर एक से बनाने जिसमें किचर पिचर कर दूंगा। चलो मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ। नहीं तो बच्चे सोचते हैं खुद तो बनाते नहीं, मुझे बनाते। कहते थे बच्चे कंपटीशन करने लग जाते हैं, तुमने तो बनाया नहीं भाई साहब। है कि नहीं? थोड़ा सा मजा आ जाता है दो बार बनवा लेने से। हाँ सर बहुत। ये भी हो गया, ठीक है, चलो ये आर हुआ, ये आर, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू। चल आर इक्विवेलेंट बताओ। यहाँ पर देखिए आर बाई टू, आर बाई टू, आर, आर बाई टू, आर बाई टू, आर, तो फिर से आर बाई टू हो गया ये। जिंदगी खराब है इसकी। जहाँ पे था वहीं पे फिर से आ गया। ओके, ये देख आर बाई टू, आर बाई टू, आर,
प्लस आर बाई टू, 3r/2, 3r/2 प्लस 2r, 3r/2 इंटू आर, 2r ना। हाँ सर। यही तो होगा आर इक्विवेलेंट। पैरेलल में रहेंगे ये। बताओ आंसर कितना आ जाएगा अभी। 6r/7। 6r/7, ये आंसर है। डन। यस। हाँ ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। हाँ, ये रेजिस्टेंस बनाते बनाते ना। आर इक्विवेलेंट बताना है क्रॉस एबी। जब तुम इसको मिरर सिमेट्रिकल बोलोगे ना, तो यहाँ पर तुमको एक प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर, कि मैं जंक्शन को ऐसे रिमूव करूं या फिर ऐसे रिमूव करूं। तरीके दोनों हैं, बट कौन सा तरीका सही होगा। तो उसमें फिर मुझे करंट का फ्लो देखना पड़ेगा। करंट किस में ज्यादा इजी तरीके से फ्लो कर रहा है, वो वाला सर्किट तुमको लेना पड़ेगा। क्योंकि करंट को अगर देखिएगा, पाथ ज्यादा लंबा है तो करंट कहेगा मैं नहीं जाऊंगा इधर से। ठीक है ना। जहाँ पे पाथ कम रहेगा वो कहेगा मैं शॉर्टेस्ट पाथ ही चूज करने वाला हूँ। तो ये करंट का मानना है ऐसा। राइट। चलो। बाकी क्वेश्चंस में क्यों नहीं होगा ऐसा? तो फोल्डिंग सिमेट्रिकल वाला भी तो बहुत बड़ा था। होल्डिंग सिमेट्रिकल वाला बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें पैरेलल में आ गए थे ना, इस बैटरी के क्रॉस। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तुमने अच्छा। फोल्ड किया, करंट ऐसे चला गया, एक तो यहाँ पे निकल गया और दूसरा वाला आराम से जा रहा होगा। एक तो यहाँ अच्छा। से निकाल ही दिया ना तुमने। तो ये मान लो यहाँ से I1 चला गया होगा, यहाँ से I2 गया होगा, तो I2 अपना चाहे जैसे अब आए यहाँ से ऐसे आता रहेगा वो। तो पाथ तो दो ही है ना यहाँ पर। हाँ बट यहाँ सर। पर तुम देखोगे तुमको कई पाथ मिलेंगे। अभी देखो मैं दिखाता हूँ। अब अगर इसका डायग्राम बनाओगे तुम, तो एक तो डायग्राम ये बनेगा, दोनों डायग्राम तुम्हें बनाना पड़ेगा। मैं पहले ऐसे रिमूव कर रहा हूँ, ऐसे और फिर ऐसे। राइट। ये हुआ। क्लियर है बातें। दोनों डायग्राम बना लूंगा तो कंपेयर करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। बैटरी यहाँ पर बनाया ना मैंने, ए बी। दूसरा डायग्राम भी बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। तुम भी बना लो रे, बैठे हो चुपचाप।
ये हुआ, और ऐसे बनेगा। ए, एंड ये अपना हो जाएगा बी। राइट, सारे रेजिस्टेंस आर ये मार्क करके दिखा दो। समझा यहाँ तक? अब सुनो इसमें मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर मान ले करंट यहाँ से एंटर करेगा ना, क्योंकि बैटरी एक ही क्रॉस ही लगी होगी बड़ी डंडी, यहाँ से करंट आए जाएगा। अब यहाँ पर भी तुम देखो, यहाँ पे भी करंट कितना जाएगा, आए। दोनों को कंपेयर करना। अब ये करंट आए तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक I1, I2 एंड I3। यहाँ पे भी देख करंट तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ, I1, I2, I3। हुआ कि नहीं हुआ? चेक करो। I3 देखो यहाँ से यहाँ तक इजीली पहुंच गया, और I3 के लिए यहाँ पर भी इजी है पहुंचना। ठीक है ना, दोनों सर्किट में देखो तो। राइट। अब अरे हाँ ना बोलना होता है। हाँ सर। अभी देख यहाँ पर I1 देख ऐसे जा रहा है, एक दो। यहाँ पर देख I1 1 2। ठीक है ना, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर देखो I2 1 2, यहाँ पर देख I2 1 2 पहुंच गया यहाँ पर। I2 तो इजिली यहाँ तक पहुंच गया ना, इमीडिएटली। हाँ सर। अब यहाँ पे देखो I2 अभी यहीं पे फंसा है। अब यहाँ पर ये I1 और I2 आया। अब ये दोनों मिलके I1 प्लस I2 यहाँ पर बनेंगे। समझा? यहाँ पे I1 प्लस I2 आ रहा है, फिर से I1 प्लस I2 स्प्लिट होगा इसमें। तो फिर जा करके तुमको यहाँ पर मिलेगा टोटल करंट आए। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, I2 को एक अजीबो गरीब पाथ चूज करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर I2 इजिली यहाँ से यहाँ निकल गया। केवल I1 अपना एक लंबा पाथ चूज करके यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो किसमें ज्यादा अच्छी तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, इस डायग्राम में या फिर इस डायग्राम में? सेकंड वन। राइट वाले में। सेकंड में ना। इसके लिए ये सर्किट लिया गया, ये सर्किट नहीं लिया गया। समझा? अब तुमको जो हाँ भी सर। लिखना है एक्सप्लेनेशन इसमें लिख सकते हो, ठीक है ना। कि करंट जो है शॉर्टेस्ट पाथ चूज करता है, राइट। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो I2 ज्यादा इजी तरीके से फॉलो कर रहा है, जबकि यहाँ पर I2 उतना इजी तरीके से नहीं फॉलो कर पा रहा है। तो इसके लिए सेकंड सर्किट का अगर तुम R इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो गलत है। ठीक है ना। इसके लिए ये सर्किट नहीं लिया गया, ये सर्किट लिया गया है। अब अगर ये सर्किट तुमने लिया तब इसका R इक्विवेलेंट निकाल डालो कितना आएगा जल्दी से। निकालो। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कितना है R इक्विवेलेंट दिव्यांशु? 5/6 यार। 5/6 R, बहुत अच्छी बात है ये। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 5/6 R। सॉल्व तो कर ही लोगे सबके सब, सीरीज पैरेलल ही करना है, बहुत ही सिंपल सा है। सर तो हाँ। जब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे पूरे सर्किट का ही आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। हाँ, पूरे सर्किट का ही निकालना पड़ेगा। ओके। ठीक है ना। और यही तरीका है सॉल्व करने का इसको, ठीक है ना। ये क्लियर है ना सबको, क्यों तनिषा? हाँ सर। ओके बच्चा। नेक्स्ट करूँ दो। एक आसान सा कर लेते हैं पहले, बहुत देर से तुम डिफिकल्ट डिफिकल्ट कर करके थक गए हो। 5R/12 है क्या? 5R/6 ना। है। चेक कर, डायग्राम तूने सही बनाया है, यही करना है। R R 2R, यहाँ पे 2R फिर से R हो जाएगा वो। यहाँ पे R R 2R,
यहाँ पे आर आर टू आर, तो ये भी आर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आर सॉल्व कर सकते हो तो आसान सा है। करो कैलकुलेशन, मिस्टेक किया होगा ओके। कहीं। सर ये क्या बना रहा है? ये क्वेश्चन है। हाँ, सर ये इजी है या डिफिकल्ट है? ये इजी क्वेश्चन है, मैंने बोला तो बहुत डिफिकल्ट कर करके थक गए। ये बी, ये दिख रहा है ना तुमको? यहाँ पर रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, आर 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 आर। तुमको बताना आर इक्विवेलेंट कितना होगा। सर ये सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है? बता रहे हो आंसर तुम मुझे? किसकी अबाउट नहीं सिमेट्रिकल है? मतलब। ये फोल्डिंग सिमेट्रिकल है, देख बहुत ध्यान से, ये बी के अबाउट। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ए बी के अबाउट फोल्डिंग सिमेट्रिकल है। देखो जब फोल्ड करोगे ए बी के अबाउट हाँ इसको, सर। है कि नहीं ये? सर मुझे डाउट है कि फोल्डिंग कब कब लेना और मिरर मतलब डायरेक्टली कब। फोल्डिंग जैसे कि यहाँ पर मतलब यहाँ पे मतलब यहाँ पे फोल्डिंग क्यों लिया पहले? यहाँ भी फोल्डिंग लेने का तरीका एक है, ये है कि वो पता कैसे चलता है कि तुम्हें ड्रॉप चेक करना पड़ता है। यहाँ पर वी है, यहाँ पर तुम एक्स मानोगे, तो यहाँ पर देखो एक्स हुआ, तो अभी वी और एक्स के बीच में ड्रॉप सेम है, तो अगर मैं इसके ऊपर इसको रखता हूँ तो ड्रॉप सेम माने की वजह से R/2 होगा। अब यहाँ पर भी तुम कुछ एज्यूम करोगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसके ऊपर पहुंचेगा, इस तरीके से। समझा? ऐसे पता चलता है। ओके ओके। यहाँ पर देखो फोल्ड करोगे तो ये के ऊपर एक रेजिस्टेंस आ जाएंगे। हाँ। सर 2R है क्या आंसर? हाँ, वाह सर, वाह। और किसी को, किसको 2R आया? हाँ सर, 2 RR। 2R आएगा ना? हाँ स्नेहा साहू मिला 2R। ये हाँ सर, एक सेंड कर रही हूँ। सो रही रे तू? नहीं नहीं सर, मैं कर रही हूँ, बोली सो नहीं रही हूँ। नहीं, ऐसा आवाज स्लीपी स्लीपी वाला आ रहा है। नहीं सर, मैं बैठी हुई हूँ एकदम, सोऊंगी फिर। अरे सोऊंगी क्यों, मतलब नींद आता, लोग सो जाते हैं। अपने सिस्टर को नहीं आ बैठाया रही। होगा तो इन्हें बगल में सर बुलाए, ऐसा स्नेहा तुरंत मेरे को जगा देना रे। नहीं सर, मैं बैठी हूँ। वो भी फंस गई होगी, जितनी देर क्लास चलेगी उतनी देर मुझे बैठना पड़ रहा है।
नाइस। ये तुम्हारे पास में क्वेश्चन है। तुमको आर इक्विवेलेंट बताना है।